Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 17 of your class 8 English, that is the Summit Within. So let's begin with this lesson. All the emotions which surged through me as I stood on summit of Everest. So looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. Dominant one मुझे क्या लगती थी, वो क्या थी? Humility थी. So the physical in me seemed to say, thank God it's all over. जो physical मेरे अंदर चीज थी, मतलब physically, उसने एक बोला कि मतलब thank God अब सब चीज खत्म हो चुकी है. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. मुझे jubilant feel करना चाहिए था, but क्या था, एक sad feel कर रहा था. मैं एक tinge थी किसकी, sadness की. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would be let down? So क्या वो इस वजह से था कि अब कुछ बचा ही नहीं मेरे लिए और इससे बड़ा करने के लिए मैंने क्लाइंब कर लिया, उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता. तो hereafter would let down. So by climbing at the summit of Everest, मैंने क्या क्लाइंब करा था, summit of Everest क्लाइंब करा था. You are overwhelmed. उसके बाद क्या होता है, आप overwhelmed हो जाते हो by a deep sense of joy and thankfulness. एक क्या होता है आपके अंदर, deep sense of joy, मतलब sense of joy होता है, thankfulness होती है. So it is a joy which lasts a lifetime. तो ये एक ऐसा joy है, वो पूरी जिंदगी आपके साथ रहता है. The experience changes you completely. वो जो experience है वो आपको बिल्कुल change कर देता है. The man who has been to the mountains is never the same again. जो man already mountain पे जा चुका है वो फिर से पहले जैसा नहीं हो पाता. As I look back at life before climbing Everest, I cannot help remarking about the other summits. So जो मेरी लाइफ थी माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने से पहले, सो मैं रिमार्क कर आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग द अदर समिट लाइक द समिट ऑफ द माइंड. जो समिट है मैंने माइंड का, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब. तो एक समिट था कि हम क्लाइंब ही नहीं कर सकते, ईजी नहीं है क्लाइंब करना. इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैज डन. जब आप क्लाइंब मतलब नीचे आ जाते हो समिट कंप्लीट करके, फिजिकल एग्जॉशन होता है. आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन. मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूँ, वाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट. मैंने क्यों क्लाइंब करा एवरेस्ट को. विच वाई डिड दैट टॉप रीचिंग द समिट हैव सच अ होल. वो जो एक्ट था वो मतलब उसमें ऐसा होल क्यों है मेरी इमेजिनेशंस में. इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास. वो एक पास की चीज़ है, पुरानी चीज़ है. समथिंग डन यस्टरडे, जो मैंने कल, कोई चीज़ ऐसी है वो जो मैंने कल की थी. विथ एवरी पासिंग डे इट वुड कम मोर रिमोट. हर दिन जैसे जैसे पास होता है एक मोर रिमोट हो जाता है. लाइक एंड देन व्हाट वुड बी मेड, क्या बचता है. वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी मेमोरीज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी. All these thoughts led me to question myself. ये जो 4 thoughts आ रहे थे इससे मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा था as to why people climb mountain, कि लोग क्यों क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स को. इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन. ये बिल्कुल भी आसान नहीं था इस क्वेश्चन को आंसर करना. द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड. एक सिंपलेस्ट आंसर होगा जैसे औरों ने बोला था, बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि वो है इसका हम क्लाइंब करते हैं. इट्स प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, प्रेजेंट वहाँ पे बहुत सारी ग्रेट डिफिकल्टीज होती है. मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल. मैन को खुशी होती है जब वो ओवरकम करता है जिसको, ऑब्स्टेकल्स को, मतलब मुसीबतों को. सो द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल. जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं क्लाइंब करने माउंटेन में वो क्या होता है, फिजिकल ऑब्स्टेकल्स होते हैं. A climb to a summit means enduring. So climb करते हो आप एक summit, उसका मतलब क्या होता है, endurance होता है, persistence and willpower. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. So the demonstration of, जो demonstrate करता है, मैं बता रहा था इन physical qualities को, no doubt exhilarating है वो, क्योंकि it was for me also, वो मेरे लिए भी थी. I have more personal answer to the question. और भी एक पर्सनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए. मैं फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स. जब से मैं छोटा था, जब से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता था किससे, अपने माउंटेन्स से. आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स. में मिजरेबल हो जाता हूँ, लॉस्ट हो जाता हूँ जब मैं माउंटेन्स से दूर जाता हूँ. इन द प्लेन्स, जब मैं प्लेन्स में आ जाता हूँ. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. माउंटेन्स मतलब इट बेस्ट वे में अपने, मतलब सब चीज़ अच्छी है वहाँ पे.
their beauty and majesty pose a great challenge. उनकी जो beauty और majesty great challenge देती है. And like many, I believe that mountains are means of communion with God. मेरे को लगता है कि common लोगों के लिए means है God से communicate करने का. So once having granted this, the question remains, why Everest? जब मतलब इस सब के बाद एक क्वेश्चन आता है कि एवरेस्ट ही क्यों? Because it is the highest, the mightiest and has defied many previous attempts. So ये क्योंकि वो क्या है, एक highest है, mightiest है और बहुत भी previous attempts हो चुके हैं उसको climb करने के लिए. It takes the last hours of one's energy. वो एक की energy को last तक पहुंच जाता है. It is a brutal struggle with rock and ice. वो क्या एक brutal struggle है किसके, rocks के साथ और ice के साथ. Once taken up, it cannot be given up halfway. जब एक बार आप ऊपर चले जाओ तो आधे रास्ते तो वापस नहीं आ सकते. When one's life is at stake, the passage back is as difficult as the passage onward. Passage जो वापस आने का रास्ता इतना ही difficult है जितना आगे जाने का. And then when the summit is spent, जब आप climb कर जाते हैं Mount Everest को, there is a exhilaration. वहाँ पे एक exhilaration मिलता है आपको. The joy of having done something. कि आपने कोई एक चीज़ कर ली है, उसकी खुशी. The sense of battle fought and won. कि आपने लड़ाई लड़ी और आप जीत गए. There is a feeling of victory and of happiness. वहाँ पे आपको एक feeling मिलती है victory की, जीत की और खुशी की. So glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. जब मैंने climb पे चला गया, उसकी peak पे चला गया, so मेरे को ऐसा लगा मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ. I experience a change within myself. मेरे को अपने अंदर एक change feel हुआ, which can only be called mystical. उसे खाली हम mystical कह सकते हैं. By its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way. The peak draws me to it, as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. वो एक challenge था मेरे लिए, वो बहुत ज़्यादा difficult था. Looking back, I find that I have not yet fully explained. जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि अब तक मैंने अभी पूरा explain तो किया ही नहीं. Why I climbed for Everest? मैंने क्यों climb किया Everest को? It is like answering a question, why you breathe. ये ऐसा है जैसे आप एक क्वेश्चन को आंसर करो कि आप सांस क्यों लेते हो. Why do you help your neighbor? आप क्यों हेल्प करते हो अपने नेबर की. Why do you want to do good acts? क्यों आपको अच्छी चीजें करनी चाहिए. There is no final answer possible. कोई final answer नहीं है. And then there is a fact that Everest is not just a physical climb. एक fact है कि Everest का एक physical climb नहीं है. The man who has been to the mountain's top, because वहाँ पे एक मैन जो माउंटेन के टॉप पे जाता है, becomes conscious. वो बड़ा conscious हो जाता है एक special manner में of his own smallness in the large universe. कि वो कितनी छोटी सी चीज़ है एक बड़े यूनिवर्स में. The physical conquest of a mountain is only what part of the achievement. जो physical conquest है mountain का, वो खाली एक part है achievement का. There is more to it than that. एक और भी चीज़ है उससे ज़्यादा. It is followed by a sense of fulfillment. वो किससे follow होता है? एक sense होता है fulfillment का. There is the satisfaction of a deep urge to rise above. एक satisfaction होता है deep urge को rise करने का एक अपने आसपास की surrounding से. It is the eternal love for adventure in a man. क्या एक eternal love होता है, पर अंदर का love होता है एक मतलब मैन का एडवेंचर करने के लिए. द एक्सपीरियंस इज नॉट रियली फिजिकली, खाली फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक इमोशनल भी और एक स्पिरिचुअल भी. इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल. वन कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइड. यू आर शेयरिंग अ रोप एंड अलोंग अनदर क्लाइंबर. आप किससे शेयर कर रहे हो? रोप से और दूसरे क्लाइंबर से. यू फार्मिंग. ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आई. वो कट करता है स्टेप किसमें? एक हार्ड आई इसमें. देन ही बिलीव्स एंड यू inch your way up. वो बिले करता है, आप अपने रास्ते ऊपर जाते हो. The climb is grim. जो climb है grim है. You strain every nerve as you take every step. आपके हर एक nerve में strain आते हैं, आप हर एक step लेते हो. Famous climbers have left records of the given by the others help given by other. Famous climbers ने रिकॉर्ड छोड़े हैं जिससे औरों को help मिलती है. They have also recorded how they needed just that help. उन्होंने रिकॉर्ड भी कराया कि उन्हें कैसी हेल्प चाहिए होती है. एल्स दे माइट हैव गिवन अप. उन कुछ ने गिव अप भी कर दिया है. ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट. वहाँ पे सांस लेनी बहुत मुश्किल है. यू कर्स योरसेल्फ फॉर हैविंग लेट योरसेल्फ फॉर दिस. आप अपने आप को कर्स करते कि मैं क्यों आया यहाँ पे. यू वंडर व्हाई यू एवर अंडरटुक दिस. एंड आप सोचते हो कि आपने ऐसा क्यों करा. देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक. और भी ऐसी चीज़ें आती है, ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि आपको वापस जाना चाहिए. If you would be sure
relief to go down instead of up. But almost at once you snap out of that mood. जब आप एक बार उस mood से निकल जाते हो, there is something in you that does not yet you giving up the struggle. एक आपके अंदर एक चीज़ आ जाती है जो आपको करने के लिए कर देती है कि आप कर सकते हो इस चीज़ को. And you go on और आप करते जाते हो. Your companion keeps up with you just another 50 feet. So आपका companion कहता रहता है कि just थोड़ी देर और 50 feet above है. और 100 में भी यू आस्क योरसेल्फ, आप अपने आप से पूछते हो, इज देयर नो एंड, क्या कोई खत्म, कोई पॉइंट का एंड ही नहीं है. ये लुक एट योर कंपेनियन, आप अपने कंपेनियन को देखते हो एंड ही लुक्स एट योर, वो आपको देखता है. यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हो. एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर फॉर इट यू आर एट द समिट. सो looking around from the summit you tell yourself that it is worthwhile. जब आप आसपास देखते हो summit से तो आपको लगता है कि worthwhile है, मतलब हमने सब चीज़ करी अच्छे से. Other silvering peaks appears throughout the cloud. थोड़ी और silvery peaks देखती है clouds में से आपको वहाँ. If you are lucky the sun may be on them. अगर आप lucky हो तो वहाँ पे sun भी होता है. The surrounding peaks look like a jeweled necklace. जो surrounding peaks है वो कैसे लगती है? Jeweled necklace around the neck की तरह लगती है of your summit. Below you see vast valleys sloping into the distance. आपको vast valleys दिखती है slope करती हुई distance में. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit. Ennobling, enriching experience होता है जब आप summit से नीचे देखते हो mountain से. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. जब आप bow down करते हो और अपने god से जिसको भी worship करते हो उनको सोचते हो. I left on Everest a picture of गुरु नानक. मैंने गुरु नानक की पिक्चर छोड़ी है एवरेस्ट पे. रावत left a picture of goddess दुर्गा. रावत ने किसकी छोड़ी थी? goddess दुर्गा की छोड़ी थी. Fudozi left a relic of the Buddha. Fudozi ने किसकी छोड़ी थी? बुद्धा की. Edmund Hillary had buried a cross under a cairn. एडवर्ड हैरी ने क्या, हिलैरी ने क्या क्रॉस क्या करा, क्या बरी करा? उन्होंने क्रॉस बरी करा है कैरिन में. A heap of rocks and stones जो था उसमें in the snow. These are not symbols of conquest. ये खाली symbols of conquest नहीं है, but of reverence. The experience of having climbed to the summit changes you completely. जो experience है climb करने का summit को आपको अच्छे से completely change कर देता है. There is another summit. एक और summit है. It is within yourself. वो खाली आपके अंदर है. It is in your mind. आपके mind में भी है. Each man carries within himself his own mountain peak. हर man के अंदर अपना एक खुद का एक mountain peak होता है. He must climb it to reach it to a fuller knowledge. उसको climb करना चाहिए उससे reach करने के लिए fuller knowledge पे of himself. It is fearful and unscalable. वो क्या है? Fearful है, unscalable. It cannot be climbed by anyone else. उसे कोई और climb नहीं कर सकता, उसे हमें climb करना पड़ेगा. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountains within. So the effect of both the climbs are the same. जो effect होता है climb करने का वो same होता है. Whether the mountains you climb is physical, जो आप mountains climb करते हो physical है, और emotional and spiritual, the climb will certainly change you. It teaches you how much about the world and about yourself. वो आपको world के बारे में शिक्षा देता है, आपके बारे में बताता है. I venture to think that my experience as an Everester had provided me. जब मैं I venture to think मतलब मैं venture करता हूँ सोचने के लिए कि जो मेरा experience है उसने मुझे provide करा है Everester की तरह me with the inspiration to face life ordeals resolutely. ये जो inspirations है मतलब face करने की ordeals को, लाइफ को फेस करने की, ऑर्डिनरी चीज़ों को लाइफ की फेस करने की. क्लाइंबिंग द माउंटेन्स वॉज वर्थवाइल. जो हम क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स को वर्थवाइल है, एक वर्थवाइल एक्सपीरियंस है. द कनकेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल. जो कनकेस्ट है हमारे अंदर का, जो हमारे अंदर भी एक माउंट एवरेस्ट है उसे क्लाइंब करने के, वो भी एक वर्थवाइल है. द एटर्नल समिट इज परहैप्स हायर देन एवरेस्ट. जो एटर्नल हमारे अंदर का समिट है वो हमसे भी, हमारी माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा हाईएस्ट है. So this story is of HPS Ahluwalia. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.